हमारी डायनामिक लीडर उर्मिला जी के लिए। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर, मेरा नाम पल्लवी। मोदी केयर बिजनेस को पिछले 5.5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। बिजनेस बिल्ड करने का एक सिंपल सा मेरा कारण था कि मुझे एक होता है ना कि भाई अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, मुझे उन चैलेंजेस को खत्म करना था। एंड दोस्तों, जब हम कुछ सच में कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ ढूंढते हैं, तो ढूंढो तो भगवान भी मिलता है। मैं तो काम ढूंढ रही थी और बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में शुरुआत हुई मोदी केयर की। साबुन सरफ तेल का बिजनेस था। मैंने पहली बार इसको देखा, मुझे एक बात समझ में लगी कि इतने सालों से मैं ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से खरीद रही हूँ, किसी ने भी तो मुझे आज तक कुछ दिया नहीं। लेकिन अगर मोदी केयर कह रहा है, सुरेखा मैम बोल रही हैं, त्रिपत मैम बोल रही हैं कि साबुन सरफ तेल इस्तेमाल करने से पल्लवी लाखों रुपए महीना आ सकते हैं, तो विश्वास कर लेने में बुराई भी क्या है। 160 रुपए महीने के साथ दोस्तों ये जर्नी शुरू हुई थी। आज मोदी केयर से 3.5 लाख रुपए महीने का एवरेज कमाती हूँ। अचीवमेंट्स की बात करूं तो 3.5 लाख रुपए महीना इनकम। साथ ही साथ में मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। तो मेरी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। मेरे हस्बैंड जो इस बिजनेस को पहली बार जब उन्होंने देखा था, समझा था, तो वो बहुत नेगेटिव थे, उनको ये बिजनेस नहीं समझ में आता था। लेकिन आज हम दोनों लोग इस बिजनेस को फुल टाइम अपने बच्चों को, 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं, बच्चों को पूरा समय दे पाते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, एक गाड़ी यहाँ से ले चुकी हूँ और 1.5 करोड़ का घर। जब इस बिजनेस में आई थी तो एक सपने के साथ आई थी कि मुझे एक घर मोदी केयर से बनाना है। वो सपना मोदी केयर ने हकीकत में बदला दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 5.5 साल लगातार एक्शन करते हुए इस बिजनेस को दिए, तो बदले में इस बिजनेस से मुझे ये तोहफा मिला। तो दोस्तों, हम जब मेहनत करते हैं, किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, उस चीज के प्रति एक मान सम्मान, एक आदर रखते हैं, एक वो जब हमारे मन में एक होता है कि इस चीज ने हमारी लाइफ बदली है, वो हम एहसान कभी भूलते नहीं है। तो ट्रस्ट मी, कायनात भी ना उसको देखती है, और कायनात भी आपको उसके बदले का जो वो रिवॉर्ड बनता है ना, वो आपको जरूर मिलता है आपके सपनों के रूप में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना कमांडो ट्रेनिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग का मतलब है आपको कमांडो बना देना, यानी हर वो बारीक चीज जो इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगी, वो चीज सिखा देना ही कमांडो ट्रेनिंग का मकसद है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, इनविटेशन स्किल, किसी को इनवाइट करना। इनवाइट तो हम आम जिंदगी में भी सबको करते हैं। हमारे घर में कोई पार्टी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो भी हम किसी ना किसी को हम इनवाइट करते हैं, अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। लेकिन मोदी केयर में जब हम किसी को बिजनेस के लिए, जब हमें किसी को इनवाइट करना होता है, तो पता नहीं क्यों हम रुक से जाते हैं। हमें लगता है कि कैसे किसी को बुलाएं, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या बोलें उसको कि बिजनेस कर रहे हैं, कहीं उसने मना कर दिया तो। पता नहीं ये मना से हमें क्यों डर लगता है। हमें लगता है उसने ना कर दिया तो, अरे भाई अगर वो ना भी कर देगा तो क्या हो जाएगा, ना ही तो कर देगा ना, ठीक है, इट्स ओके। सुरेखा मैम से मैंने एक बात सीखी कि 100 ना इकट्ठी करने निकलो। हाँ, तो इकट्ठी करनी ही नहीं है। आप ना ही इकट्ठी करने निकलो ना, ना से डर लगता है ना, आप मिशन ही ना को बना लो, तो फिर डर नहीं लगेगा। तो हम उस ना से डरते हैं और हम इनवाइट करना, हम लोगों को बुलाते ही नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन में। तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो यही है कि आप किस तरीके से आसानी से लोगों को अपनी बिजनेस मीटिंग में बुला सकते हो। जब तक आप लोगों के साथ अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करोगे, तो सीधी बात है आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको लोगों को इनवाइट करना सीखना होगा। ये एक आर्ट है। गुड न्यूज ये है कि ये एक आर्ट है, और आर्ट जो होती है, जो स्किल्स होते हैं, आप इनको खुद के अंदर डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है, ये कोई ऐसा हुनर नहीं है जो बाय गॉड आपको मिलता है ना। आप अगर चाहें, आपकी डेडिकेशन है, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस आर्ट में भी जो है खुद को माहिर कर सकते हैं। और डे बाय डे जब आप इस चीज पे काम करेंगे, तो डे बाय डे आपकी ये वाला जो स्किल है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो आगे चलते हैं इस पार्ट को समझने के लिए कि क्या है इन्विटेशन स्किल। इन्विटेशन स्किल पे बात करने से पहले, सबसे पहले इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो होता है जो चैलेंजेस हमें आ रहे होते हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं जब हम लोगों को इनवाइट हमें करना होता है, तो पता नहीं क्यों ये जो मोबाइल हमारे पास होता है ना, ये बहुत भारी हो जाता है, इसको उठाने का ही मन नहीं करता। हमारे माइंड में होता है कि इसको फोन कर सकते हैं, बुआ जी के बेटे को फोन कर सकते हैं, दूर की भाभी को फोन कर सकते हैं, मेरा एक कलीग है उसको फोन करके बिजनेस बता सकते हैं, मेरे फ्रेंड का हस्बैंड है उसको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज आज सोचते हैं कल कर लेंगे, कल सोचते हैं परसों कर लेंगे, और वो कल कल करते करते वो कल नहीं आता। ये फोन इतना भारी हो जाता है, उठाए नहीं उठता। हमें लगता है कि यार अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। हमें लगता है कि
ओवर एक्सपेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है उसको बताएंगे तो सीधा से वो व्यक्ति डायरेक्टर के साथ ही अपना बिजनेस क्लोज करेगा। तो ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ हम उसको जो है सोचते हैं अप्रोच करने की, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं होता तो फिर दूसरी फोन कॉल करने का तो बिल्कुल ही हमारा इरादा ही हम त्याग देते हैं। फिर रिजेक्शन का होता है कि अगर उसने ना कर दिया, उसने अगर कहा कि ये बिजनेस तो मैं पहले कर चुका हूँ, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है, बस 100 सवाल जिसके जवाब हम खुद ही दे देते हैं, सामने वाले बंदे से तो उसका जवाब लेने जाते ही नहीं। फिर फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट, हमें लगता है यार सामने वाला पता नहीं फिर हमारी इज्जत ऐसी वो डबो देगा, अगर उसने मना कर दी तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें मना कर देगा तो। हमें लगता है यार दोस्ती ना टूट जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हम इस अपॉर्चुनिटी को शेयर नहीं करते, हमें लगता है कहीं वो हमें ब्लॉक ना कर दे। तो ये कुछ कॉमन से चैलेंजेस होते हैं जो जब आप लोगों को इनवाइट करने लगते हो तो ज्यादातर लोगों के जहन में होते हैं। टाइप ऑफ इन्विटेशंस होते हैं, 2 तरीके के इन्विटेशंस होते हैं। एक होता है टेक्स्ट मैसेज, आप किसी को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इनवाइट कर सकते हो, या फिर कॉलिंग, आप सीधे से कॉल करके भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो। टेक्स्ट इज बेस्ट, नो डाउट। जो टेक्स्ट मैसेज है वो करना आसान होता है। जैसा कि मैंने कहा कि फोन कॉल करने की जब बारी आती है तो पता नहीं क्यों फोन बहुत भारी हो जाता है, हमें फोन करने का मन नहीं करता, तो उसके लिए सॉल्यूशन है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बहुत बेस्ट है, एक तो इजी है, सिंपल है, फास्ट है, बैंक ऑन एक्शन है, आपको तुरंत से एक्शन पे लगा सकता है। फोन कॉल करने में वो जो झिझक आपके अंदर है वो झिझक आपसे की दूर हो सकती है और आप सीधा से टेक्स्ट मैसेज किसी को डाल सकते हो। डुएबल है, डुप्लीकेटेबल है, सबसे बड़ी बात मोर कन्वर्सेशन मोर रिजल्ट। जितनी ज्यादा आप बात करेंगे लोगों से, जितने ज्यादा लोगों को मैसेज भेजेंगे, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं रिप्लाई वापस आने के। अब मैसेज सेंड क्या करना है वो एक बड़ी बात है समझने की यहाँ पर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इनवाइट। तो व्हाट टू सेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है हिंदी में ना इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े मैसेज बना देते हैं, टाइप कर देते हैं, उसमें पूरा का पूरा बिजनेस प्लान टाइप कर देते हैं, और वो पूरा का पूरा बिजनेस प्लान टाइप करके वो सोचते हैं मैंने सामने वाले को भेज दिया और सामने वाला तो अब टीवीडी की ज्वाइनिंग के साथ ही मुझे वापस यस करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा मैसेज उतने ज्यादा चांसेस कि बंदा उसको बिना पढ़े शायद डिलीट कर दे या उसको ओपन भी ना करे, उसकी ओपन लिस्ट में भी वो मैसेज ना हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप जब भी किसी को मैसेज भेजें 1 से 10 मैजिक वर्ड्स का आपका मैसेज होना चाहिए, यानी 10 शब्द ज्यादा से ज्यादा आपके मैसेज में होने चाहिए। कैसे कि जैसे कि मैं आपको यहाँ फिंगर्स पे काउंट करके दिखाती हूँ। क्या आप विदेश यात्रा घूमना चाहते हैं? क्या आप गाड़ी लेना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को समय देना चाहते हैं? क्या आप अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर विदेश यात्रा करना चाहते हैं? मैक्सिमम 10 या 11 शब्द हो रहे हैं। आपको लोगों को जब मैसेज भेजना है तो एक अपॉर्चुनिटी के साथ भेजना है। एक ड्रीम, जो हम ड्रीम्स शेयर करते हैं ना, पैसे का ड्रीम, गाड़ी का ड्रीम, सपने का ड्रीम, बच्चों की एजुकेशन का ड्रीम, क्या आप अपने बच्चे को अपने एरिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? आप जब इस तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल के साथ बंदे को मैसेज भेजेंगे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसकी लाइफ में जो कमी हो आपने वही कमी भेज दी है, और जब वही कमी वो व्यक्ति मैसेज पढ़ेगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि उसका रिप्लाई आए यस, हाउ कैन आई, यस कैसे हो सकता है जी, आगे बताइए। तो आपका कॉन्वर्सेशन वहां से स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है आपका सवाल क्वेश्चन मार्क के साथ जाए, क्योंकि जब आपका सवाल क्वेश्चन मार्क के साथ जाएगा तो चांसेस हैं आंसर आने का। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस प्लान भेज देंगे तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि बंदा उसको रीड नहीं करेगा। बी कैजुअल विद वार्म सर्कल, आपका जो वार्म सर्कल है उसके साथ कैजुअल रहना है। आप कॉफी पे जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। मान लीजिए आपका वार्म सर्कल है। वार्म सर्कल कौन होता है? जो आपके बेहद करीब होता है, जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है, रोज आपके हफ्ते में 1-2 बार उनसे फोन पे बात हो जाती है। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उन लोगों को आप बोल सकते हैं यार, मान लीजिए आपके स्कूल के फ्रेंड्स है तो आप उनके साथ प्लान कर सकते हैं कॉफी कि चलो यार बहुत टाइम हो गया मिले नहीं है, स्कूल के बाद से बहुत टाइम से मिले नहीं, चलो मिलते हैं और अपनी कैंटीन की यादें ताजा करते हैं कॉलेज वाली। और आपने उन सब लोगों को एक
एरिया, एक कोई प्लेस डिसाइड किया और उस प्लेस पर जाकर आप सब लोग जो है कॉफी आपकी तरफ से आपने वहां पर अरेंज करी। अब जब वहां पर आप कॉफी अरेंज करेंगे तो आपको सीधा से शुरू नहीं हो जाना है कि यार मोदी केयर ये, मोदी केयर वो, मोदी केयर के प्रोडक्ट ये, मोदी केयर के प्रोडक्ट पे, वरना पूरे चांसेस है अगली बार वो आपके बुलाई से नहीं आने वाले। आपको वहां पर आपके अंदर आए हुए जो चेंजेस है ना उनको शो करना है। तो जब आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं जो उन लोगों ने पहले नहीं देखे हैं, जब वो चेंजेस वो देखेंगे तो वो खुद से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। सेंड बेनिफिट बॉम्ब्स टू कोल्ड, जो आपके कोल्ड सर्कल के लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो उन लोगों को आप बेनिफिट बॉम्ब भेज सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्या आप अपने सपनों की गाड़ी लेना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या आप अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, क्या आप बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हैं। बेनिफिट बॉम्ब्स यानी कि जिन मैसेज को पढ़कर सामने वाले को अपना कोई बेनिफिट समझ में आ रहा हो, ऐसे मैसेजेस को बोला जाता है बेनिफिट बॉम्ब्स। आपको ऐसे मैसेजेस अपने कोल्ड सर्कल में भेजने हैं। जैसे कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए और अननोन लोगों को हैबिट बनाइए, 10, 15, 20 जितने आप लोगों को इजिली कर सकते हैं। मेरी आज भी ये हैबिट है। मेरा बिजनेस ज्यादातर अननोन सर्कल के साथ है। उसका कारण ये है कि मैं ज्यादातर फेसबुक पे अप्रोच करती हूँ। तो आप लोग भी फेसबुक पे बेशक 10 मैसेज डालने का नियम बनाइए। रात को सोना नहीं है 10 मैसेज अननोन लोगों को डाले बिना, आप डाल के छोड़ दीजिए। नेवर नो कि कब किसका रिप्लाई आएगा। एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मैंने रात को 10 लोगों को मैसेज भेजा है तो 5 के रिप्लाई सुबह आएंगे। हो सकता है 1 का भी नहीं आए। आप रोज ये काम कर रहे हैं, महीने में 30 दिन ये काम कर रहे हैं, हो सकता है सिंगल वन भी रिप्लाई नहीं आए। और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 10-15 लोगों के एक साथ रिप्लाई आए हुए हो। आपका काम है 10 लोगों को मैसेज भेजना, 20 लोगों को, जितना आप इजिली कर सकते हो। ये बेनिफिट बॉम्ब आप कोल्ड सर्कल को भेजना स्टार्ट कीजिए। टेक्स्ट मैसेज कैंपेन आप चला सकते हैं। स्टार्ट विद 10 राइट नाउ। अगेन वही 10 जो मैंने शब्दों का आपको मैसेज बताए वो बनाइए। 100 दिन तक लगातार आपको ये मैसेज कैंपेन चलाना है। हमारे पास ना ये फोन है और इस फोन में हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तकरीबन एक नॉर्मल इंसान की जो कुछ नहीं करता, एक सिंपल हाउसवाइफ होती है, उसके भी फोन में 200 से 400 लोगों की नेम लिस्ट तो पाई जाती है। लेकिन हम लोग उनको फोन नहीं करते। हमें लगता है कि पता नहीं उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास कम पैसा है, उसकी जॉब अच्छी है, उसके हस्बैंड की जॉब अच्छी है, और दुनिया भर की चीजें हम अपने दिमाग में ही लगा के बैठ जाते हैं। और हम उन लोगों से डिस्कस तक नहीं करते हैं कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया है। तो आपका आज अभी से आप ये नियम बना लो। आप ये 10 लाइन का जो मैसेज मैंने आपको बताया बेनिफिट बॉम्ब, सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अगले 100 दिन तक आप ये काम करेंगे। रोज आप जो है एक नंबर ऑफ पीपल आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने लोगों को भेजना है, और रोज आपके मैसेज सेंड कर ही सोएंगे। आप ये नियम बना लीजिए। आप अगर 10 लोगों को रोज ये मैसेज करके सोएंगे, इसको हैबिट बना लीजिए अगले 100 दिन तक, और इसी काम को अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाना शुरू कर दीजिए। देखिए जब सब लोग मिलके आप काम करोगे तो किस तरीके से एक माहौल बनेगा और कैसे आपको रिजल्ट्स मिलने सबको एक साथ में शुरू हो जाएंगे। फिर लेट्स प्ले विद नंबर्स। दोस्तों सारा खेल हमारे बिजनेस में ना नंबर्स का है। नंबर ऑफ पीपल जो हैं वही आपके बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग पे भी, इन्विटेशन पे भी यही शुरू होता है। हम लोग जब भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग मान लीजिए मुझे 20 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो 20-25 लोगों को इनवाइट करते हैं एंड ही एंड शी एक्सपेक्ट कि भैया 20-25 लोगों को इनवाइट किया है तो 24 लोग आ जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो दोस्तों शादियों में भी नहीं होता। ये तो बिजनेस है। आउट ऑफ 10 6 विल नॉट रिस्पॉन्ड। ये इस बिजनेस की, आप कह लीजिए कि इस बिजनेस का ना ये फीचर है। हमें इस बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं समझना है। ये नहीं समझना है कि यार हम तो बुलाते हैं लोग आते नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ फीचर। ये इस बिजनेस का आप कह लो फीचर है, होगा ही होगा। जैसे बिजली है, नंगी पैर अगर आप बिजली की तार को पकड़ेंगे तो करंट मारेगी, तो करंट मारेगी। अब बिजली की तार करंट मार रही है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बिजली की तार है तो फीचर है, उसमें बिजली ही पाई जाएगी। लेकिन वो आपने प्रिकॉशन के साथ उस तार को टच नहीं किया, दैट्स व्हाई वो फीचर आपके लिए प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुआ। सेम विद है, सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है।
जब आप ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों को अप्रोच करते हैं, इनवाइट करते हैं। आपको समझना होगा कि आप 10 लोगों को जब किसी भी चीज के लिए, किसी भी पर्पज से आप उनको जब आपने बिजनेस बताया, तो 6 आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये इस बिजनेस का फीचर है। 4 लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसमें से 2 आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट? उन 2 में से भी एक आपका कस्टमर बन सकता है और एक आपको ज्वाइन कर सकता है। तो यानी कि 10 में से एक ज्वाइनिंग निकल कर आएगी। दैट विल बी अ रेशियो। अब इस रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने तो 10 लोगों से बात करी, एक ने ज्वाइन किया। इट्स अ फीचर, एंजॉय। खुद को शाबाशी दीजिए, प्राउड फील करवाइए। मैंने 10 लोगों से बात करी, एक ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। अब आप सोचिए, अगर आप रोज 10 लोगों से बात कर रहे हैं, महीने में 30 दिन है, तो आपको अगर हर रोज एक ज्वाइनिंग मिल रही है, तो महीने में 30 हो जाती है जी। अगर आपकी टीम में आप 2 लोग इसी रूल को फॉलो कर रहे हो, 30 ज्वाइनिंग मंथली में एक व्यक्ति लेकर आ रहा है और 2 लोग यही काम कर रहे हैं, तो आपके ग्रुप में 60 ज्वाइनिंग हो जा रही है 1 मंथ में। क्लैप, शाबाशी दीजिए खुद को, राइट? आउट ऑफ 100 अगर यही रूल आप 100 पे फॉलो करेंगे, तो आप 100 में से 10 आपको ज्वाइन करेंगे। वही रेशियो रहने वाला है। 10 में से हो सकता है आपको कोई भी ज्वाइन ना करे, हो सकता है 5 ज्वाइन कर लें। इट्स अ रेशियो। आपको इसी चीज को डुप्लीकेशन पर लेकर आना है। अगर 10 लोग सेम काम करेंगे तो 100 ज्वाइनिंग हो जाएंगी। 100 लोग अगर सेम काम करेंगे तो 1000 ज्वाइनिंग हो जाएगी। और सोचिए, अगर 50,000 लोग आपकी टीम में यही काम करेंगे, तो 5 लाख ज्वाइनिंग्स आपकी टीम में हो जाएंगे। तो दोस्तों, सारा का सारा खेल हायरार्की बनाने का है। आप कीजिए और अपनी टीम को सिखाइए कि ऐसे करना है। जब हर कोई उस चीज को डुप्लीकेट करने लगेगा, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे एज पर योर एक्सपेक्टेशन। इट्स ऑल अबाउट द कल्चर वी डेवलप। ये बिजनेस ना सारा का सारा कल्चर के ऊपर बेस्ड है। हम सोचते हैं हम कुछ करें ना, टीम सब कुछ कर ले। ऐसा नहीं होता है। आपकी टीम वही करने वाली है जो आप उनको डेमो करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कीजिए। आप 100 टैग्स डालिए और व्हाट्सएप मैसेज डालने का एक अपने ग्रुप में चैलेंज बनाइए कि भैया व्हाट्सएप पे अगले 100 घंटों में हम 100 टेक्स्ट मैसेज डालने वाले हैं। कुछ भी डालिए, वो सिंपल सिंपल बॉम्ब्स बना के अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि मैं आज ये 10 मैसेज शेयर कर रही हूँ। आपको जो है अगले 100 घंटों का ये हमारे ग्रुप में एक चैलेंज है। 100 लोगों को सबको ये मैसेज भेजने हैं। अब आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जाहिर सी बात है उतने ज्यादा रिजल्ट मिलने के आपके ग्रुप में चांसेस होंगे। सिंपल रखिए, डुप्लीकेटेबल रखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैसेज बनाकर दीजिए अपने लोगों को। लेट्स वर्क ऑन दिस मैसेज कैंपेन टुगेदर। जब आप साथ में इस मैसेजिंग कैंपेन के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग अगेन फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने ग्रुप में इसको कल्चर बना देंगे, हैबिट बना देंगे, तो देखा देखी में 4 लोग जो नहीं कर रहे हैं, अगर 2 लोग जो कर रहे हैं, वो जब अपना रिजल्ट अगले दिन डालेंगे कि मुझे 2 लोगों के रिप्लाई आए, मैंने 20 लोगों को मैसेज भेजा, मेरी 4 होम मीटिंग सेट हुई, सो मे बी वो जो 4 लोग इस कैंपेन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, पूरे चांसेस हैं कि वो 4 लोग आपके अगले दिन की उस मैसेज कैंपेन में पार्टिसिपेट लेंगे। बिकॉज उनको समझ में आएगा कि जब इनको रिजल्ट मिल रहा है, तो मुझे भी तो मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द कल्चर। अपने ग्रुप में कल्चर बनाना शुरू कीजिए। कैसे बुलाएं कि लोग आ जाएं। ये एक ऐसा चीज है दोस्तों कि हमें लगने लगता है कि मतलब क्या ही कर दें, लोगों को हम सारे साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं कि बस किसी भी तरीके से बंदा हमारी होम मीटिंग में हमारे घर आ जाए और ज्वाइन करके ही बाहर जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्किल है ये जो आपको अपने अंदर लगातार प्रैक्टिस जब आप करेंगे, तो आपके अंदर ये डेवलप होता जाएगा। या तो आप इसको लर्न करना शुरू कीजिए या इसको छोड़ दीजिए। दोनों में से एक चीज आपको डिसाइड करना है। एक दिन में कोई भी काम सीखा नहीं जाता। जब आप लगातार उस काम को करने लगेंगे, तो डेफिनेटली उस काम में आप मास्टर हो ही जाएंगे। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि हमारा ये जो इन्विटेशन स्किल है, ये लर्नेबल है, सीखा जा सकता है, सिंपल है, फन है, चैलेंजिंग है। आप खुद को एक पॉजिटिव सा चैलेंज दे सकते हो कि आज मुझे 100 लोगों को मैसेज भेजने हैं। ये करे बिना तो मैं रोटी भी नहीं खाने वाली हूँ रात को, ये करे बिना तो मैं सोऊंगी भी नहीं, ये करे बिना तो मैं 1 हफ्ते तक जो है रोज मैं 100 जो है मैसेज डालूंगी, और अगर ये होगा तो मैं अपने फेवरेट गोलगप्पे खा के आऊंगी।
सुरेखा मैम का जो ये वाला नुस्खा है ना, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। आप अपनी फेवरेट चीज को त्याग दो और खुद को चैलेंज दे दो कि जब मैं 10 दिन का ये वाला टास्क पूरा करूंगी तो मैं 11वें दिन इस काम को करूंगी। तो डेफिनेटली वो फिर एक पॉजिटिव सा खुद से हेल्दी चैलेंज होगा और उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट टाइम करने को मन करेगा। सिर्फ और सिर्फ इस इन्विटेशन स्किल में आपको 2 चीजों की जरूरत है। एक तो प्रैक्टिस, जो आप लगातार इनवाइट करेंगे लोगों को तो डे बाय डे आपका जो ये वाला स्किल है इंप्रूव होता जाएगा। और पेशेंस, आपने आज किसी को इनवाइट किया, हो सकता है वो आज ना आए, उसकी आज बिजनेस बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप लगातार उसको इनवाइट कीजिए। ज्यादातर लोग एक मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है उन्होंने किसी को बोला रजौरी गार्डन ऑफिस आने के लिए और वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो उनको लगता है यार बार बार इसको बोलता हूँ, बार बार ही नहीं आता, मुझे इसको बोलना ही नहीं। आपका काम हर बार उसी इज्जत, उसी मान सम्मान के साथ उसको इनवाइट करना है जितना इनवाइट आपने उसको पहली बार किया था। आप उसी पेशेंस के साथ उसको इनवाइट कीजिए। ट्रस्ट मी, 11वीं 12वीं 15वीं 20वीं बार तो उसको भी लगेगा कि यार एक बार जाके तो देखूं पल्लवी क्यों बुला रही है क्या ऐसा, एक बार देख के तो आऊं, देखूं तो सही क्या है इसमें बिजनेस में जो ये इतने गुणगान करती रहती है। तो लेकिन वो होगा कब, जब मैं उससे बिगाड़ नहीं लूंगी। मान लो अगर एक बार उस व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा यार, क्या तू मुझे बार बार मैसेज करती रहती है, मुझे नहीं आना, और मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। अब जब मैंने उसको ब्लॉक ही मार दिया तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे पेशेंस रखना है, लगातार मुझे उसको अप्रोच करते रहना है। पता नहीं है जब जागो तभी सवेरा वाला फॉर्मूला कब उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड ही एंड शी विल कम। एंड जब एक बार कोई हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ जाता है तो आपका तो वो हो ही जाता है, राइट। आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ इनवाइटिंग, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। यू आर अ फार्मर नॉट अ हंटर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगेन लोग यहाँ गलती करते हैं, लोगों को ना हंटर बनने का शौक है। लोगों को लगता है हम किसी के घर पे गए या किसी को हमने इनवाइट किया उसको प्रेजेंटेशन में आने के लिए, और हमने उसको लाइक हंटर होता है ना कि हमने किसी को लाइक कोई हमने निशाना किया और वो हंटिंग हो गया। हमारा वो वाला रहता है कि हमने इसको बुलाया और ये आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर फार्मर वाले कंसेप्ट पे बिलीव करना है। फार्मर वाला कंसेप्ट क्या होता है, एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है, मान लो उसके खेत में इतनी जगह है कि 50 पौधे उगेंगे, तो क्या वो 50 बीज गिन के डालता है? नहीं, वो मुट्ठी भरता है और ऐसे अपने खेत में उस मुट्ठी बीजों को ऐसे फैलाता है। क्यों? उसको नहीं पता उसके इन बीजों में से कौन से 50 बीज उपजने वाले हैं, उसको नहीं पता कौन से जर्मिनेट होंगे। उसने अपना कर्म किया, मुट्ठी उठाई और ऐसे करके डाल दिया। आपको भी वही करना है। यहाँ पे फार्मर वाले कंसेप्ट को अपनाना है। आपका काम है हर एक व्यक्ति को इनवाइट करना, हर एक व्यक्ति को अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में बुलाना। वो आए या ना आए वो उसके ऊपर है। आपका जो काम है आप आपका काम कीजिए। डेफिनेटली सुरेखा मैम हमेशा बोलते हैं, आप जब बीज डालेंगे ना तो पौधा तो बनेगा ही। कोई 2 महीने में बनेगा, कोई 1 हफ्ते में बन जाएगा, तो कोई 4 दिन में भी बनेगा। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, जो वो सीड है उसकी क्या क्वालिटी है। हर इंसान में क्वालिटी है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। कुछ लोगों को अपनी क्वालिटी याद ही नहीं होती है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी ना, ठीक उसी तरीके से कई लोगों को हमें उनकी जो क्वालिटी है वो याद दिलानी होती है। बट आप उनको याद तभी दिला पाएंगे जब आप उनके साथ पेशेंस के साथ डील करेंगे। अगर आप उनके साथ लड़ाई कर लेंगे, तू मैं हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, वो किसी भी काम ना तो उसके आने वाली है और ना ही आपके आने वाली है। डोंट फोकस ऑन गेटिंग पीपल इन, फोकस ऑन गिविंग देम एवरीथिंग। आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि बस लोग किसी भी तरीके से ज्वाइन करें। आपको कोशिश ये करनी है कि जो व्यक्ति आ गया है उसको हर वो चीज देनी, हर वो सिस्टम देना, हर वो लर्निंग देनी। अगर वो मीटिंग में आ गया है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन देना आपका काम है। बी द ब्रिज, बिल्ड द ट्रस्ट। आपको लोगों के और लोगों के सपनों के बीच में ब्रिज बनने का काम करना है। जब आप उसके बीच का ब्रिज बनने का काम करेंगे तो ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा। आपको विश्वास दिलाना है लोगों को कि भैया आपकी लाइफ में जो ये
पैसे की कमी है, जो आपका गाड़ी का सपना है, जो आपका घर का सपना है, जो भी सपना है, आपके और आपके सपने के बीच में मैं एक ब्रिज बनने का काम करूंगी। मैं आपको हर वो संभव सपोर्ट करूंगी जिस सपोर्ट से आप अपने सपने के करीब, बेहद करीब पहुंचती चली जाएंगी। जब लगातार हम उसको हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट लेवल हमारा जो है वो बनता चला जाएगा। इनकरेज, एजुकेट, इंस्पायर इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग ओनली। आपको लोगों को लगातार इनकरेज करना होता है। हम ज्यादातर लोग ना मैसेज खेलते रहते हैं, किसी का मैसेज आया उठा के फॉरवर्ड कर दिया। ये सबसे खराब आदत है। सुरेखा मैम हमेशा बोलते हैं कि मैसेज अगर आप किसी को फॉरवर्ड करते हो तो फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज पूरे चांसेस है लोग नहीं पढ़ते। आप फॉरवर्ड मैसेज के नीचे जब अपना एक ऑडियो नोट लगा के भेज देते हो, फिर उसके अंदर एक जान आ जाती है, उस फॉरवर्डेड मैसेज में जान आ जाती है। तो हमेशा लोगों को एनकरेज कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए कि क्यों उनको आना है। आप प्रोडक्ट थीम्स के थ्रू भी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, आप इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरीज के थ्रू, ताकि वो लोग आपकी जो आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें वो लोग आए। जरूरी नहीं है कि लोगों को हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही लाया जाए। मैंने अभी अपनी टीम में कल ही परसों ही एक नया आइडिया मैंने अपने लोगों को दिया इनवाइट करने का। मैंने उनको बोला आप अपनी टीम में चंपी डे बना लो। आजकल लेडीज के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करें, समय ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई और रात कब हो गई। तो आपको अगर लोगों को जूम पे बुलाना है तो आज हमारा चंपी डे है, तो सब लोग मिलके चंपी करेंगे। सब लोग एक अपना छोटा सा बाउल लो, उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डालो। मैंने मोदी केयर का कोकोनट ऑयल डाला, ये मेरे बालों को मॉइस्चर देगा। मैंने मोदी केयर का अर्गन ऑयल डाला, ये मेरे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये मैंने टी ट्री ऑयल की कुछ ड्रॉप डाली, ये मेरे बालों को एंटीबैक्टीरियल यानी कि फंगल इन्फेक्शन से बचाएंगी। अब इन तीनों ऑयल को मिक्स करके मैं अपने बालों की चंपी कर रही हूँ। अब उस मीटिंग में जो भी नए गेस्ट आएंगे वो पूछेंगे ये टी ट्री ऑयल क्या है, ये अर्गन ऑयल क्या है, और चंपी करते करते साथ में आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओ। आप अपने टीम में एक मैनिक्योर डे रख सकते हैं कि आज हम मैनिक्योर करेंगे घर पर, है ना। सब लोगों को पहले इंग्रेडिएंट बता दो कि ये चीजें लेकर रखनी है। बेकिंग सोडा लेके रखो, एक बाउल में गर्म पानी लेके रखो, अपने हैंड डिप करके रखो। 10 मिनट बाद मोदी केयर का एवोकाडो स्क्रब से हम मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे। इट्स अ फन। हमारा बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर आप पैसा कमाने के साथ साथ में फन भी करते हो। लेकिन आपको ये फनिंग आइडियाज के थ्रू, जरूरी नहीं है कि किसी को इनवाइट करने के लिए आपको बोर्ड पेन लगा के बिजनेस प्लान ही समझाना है। आप उनको डिफरेंट वे से भी इनवाइट कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट के थ्रू आप जो है इंस्पायरिंग वीडियोस डाल डाल के लोगों को मोटिवेट कर इतना कर दो कि लोग आपके सेशंस में आए बिना खुद को रोक ही ना पाए। तो यू हैव टू क्रिएट सम न्यू आइडियाज, और उन आइडियाज से आपका जो बिलीव लेवल है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग इन्विटेशन। क्लैरिटी रखना है, टाइप ऑफ इन्विटेशन रखना है। आपको पता होना चाहिए आप किसी व्यक्ति को किस लिए इनवाइट कर रहे हो। अब आपने इनवाइट तो कर दिया उसको कह के कि भैया आज हम हेयर फॉल का सेशन कर रहे हैं, और आपके पूरे सेशन में आपने हेयर फॉल का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं किया, तो वो रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगा। तो आप अपना टाइप ऑफ इन्विटेशन जरूर देखिए कि आप लोगों को किस पर्पज से इनवाइट कर रहे हैं। जो पर्पस आपने उनको इनवाइट करते टाइम दिया था वो पर्पस आपकी मीटिंग्स में जरूर सर्व होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। फिर आपको ये देखना है कि किसको इनवाइट करना है। अब मान लीजिए आप जो सेशन रख रहे हैं, आपने वो सेशन रख लिया कि घुटनों में जो दर्द है उसके लिए हम एक सेशन कर रहे हैं। आपने एक अच्छा सा उसके लिए एक बैनर बनाया। अब आप उसमें इनवाइट किसको कर रहे हैं? अगर आप 20 साल की बच्ची को उस सेशन में इनवाइट करोगे तो उसका क्या ही काम उस मीटिंग में आने का, वो नहीं आएगी उस मीटिंग में। अगर आप एक 70 साल की लेडीज को इनवाइट करोगे तो उसके मतलब का वो सेशन है। तो आपको देखना है कि आपका टाइप ऑफ इनविटेशन क्या है, फिर उस इनविटेशन से कौन कैटेगरी के लोग मैच हो रहे हैं, और फिर आप किस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं वो बात आपके इनविटेशन में जान डालती है। इनवाइटिंग वार्म सर्कल ऑन फोन। आप अगर चाहें अपने वार्म सर्कल को ऑन फोन भी इनवाइट कर सकते हैं। आप अगर मैसेज के थ्रू, आपको लग रहा है मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, अगर एक मैसेज डाल दूंगी तो फॉर्मेलिटी सा लगेगा, तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं। फोन उठाइए, स्माइल दीजिए, नंबर 1 डायल कीजिए, एक अच्छी सी खुद को शाबाशी दीजिए। देखना
ये मेरा डायरेक्टर बनेगी आने वाली। एक पॉजिटिव सा खुद को हौसला देना है एंड फिर फोन मिलाना है। एक फ्रेंडली टोन मेंटेन रखनी है। ये नहीं है कि सीधा फोन करते ही अपनी काम की बात बोल दी। मान लो आपने भाभी को फोन किया, हेलो भाभी कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, भैया कैसे हैं, बुआ जी कैसी हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ, घर परिवार में सब ठीक है ना। तो आपकी वो फ्रेंडशिपनेस है ना, जो जब आप वार्म सर्कल में बात करो तो उसको भूलना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस 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 की बातें कर रहे हो और अपना वो जो फ्रेंड सर्कल वाला या वो जो फैमिली वाला रिलेशन है उसको आपने बिल्कुल ही साइड कर दिया। उसको साथ में लेकर आपको लोगों को इनवाइट करना है। कुछ एक्स्ट्रा सा एक एनर्जी लेवल आपके आवाज में होना चाहिए। अब मैं लोगों को फोन करूँ, हेलो हाँ भाभी एक ना मीटिंग रखी है, आ जाना, देख लो थोड़ा टाइम निकाल लो। तो अब वो भाभी कहेगी भैया पहले खुद तो मल्टीविटामिन खा के थोड़ी एनर्जी ले ले जो मुझे मीटिंग में बुला रही है। अब मैं उनको फोन करूं, हेलो भाभी कैसे हो, बुआ जी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, और घर पे कैसा चल रहा है, और कैसे टाइम व्यतीत करते हो। अच्छा भाभी मैं ना आपको आज बड़े इंपॉर्टेंट काम से फोन किया है, मेरे घर पे ना आज एक सेशन है, एक ट्रेनर आ रही है जो कि ना हेयर स्पा करना सिखा रही है भाभी फ्री में। मैंने सोचा कि कुछ अपने लोगों को बुला लूं और मेरे अपनों में तो आप ही मेरी सगी हो, तो मैंने इसीलिए आपको सबसे पहला फोन मिलाया है कि भैया इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1000 रुपए का हेयर स्पा करा के आते हैं पार्लर में, वो फ्री में आपको करने में यहाँ सिखाया जा रहा है। तो भाभी आप आओगी ना। अच्छा भाभी किस कलर की ड्रेस पहन के आओगी, भाभी कितने बजे घर से निकलोगी, मेरा 11 बजे का सेशन है। तो आप जब इस तरीके से लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करके आप उनके साथ जब कॉल करोगे, एक पर्पस के साथ जब कॉल करोगे, डेफिनेटली आपका जो इन्विटेशन है वो सक्सेसफुल होगा। आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ना आप बोलते समय भूल जाते हो या आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो लोगों को कॉल करते हैं, उनको अपने अपने जो उनका जो थीम होता है ना वो उससे हट जाते हैं। जैसे ज्यादातर लेडीज के साथ होता है कि मान लो उन्होंने किसी को कॉल किया अपने रिलेशन में और उसको कॉल किया इनवाइट करने के लिए, तो वो इनविटेशन भूल के ना वो गॉसिपिंग वाले पार्ट में चली जाती है। मतलब कुछ लेडीज के साथ ऐसा हो जाता है। तो आपको गॉसिपिंग वाले पार्ट में नहीं घुसना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने उसको किस लिए फोन किया है। चाहे तो आप अपनी एक स्क्रिप्ट बनाकर एक नोट पे लिख भी लीजिए, आप एक नोट पैड के ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने इनको किस लिए फोन किया है। ऐसा ना हो फोन 1 घंटा बात करने के बाद फोन रख दो और बाद में याद, अरे यार इनवाइट करना तो भूल गई। अब आप उनको वापस फोन करोगे तो शायद उन्होंने वैसे ही फोन नहीं उठाना क्योंकि अभी आपने 1 घंटे बाद फोन रखा है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अपना ये जो डेकोरम है उसको आपको मेंटेन करके चलना है। यूज फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी, इन चीजों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। आप जब फैमिली के लोगों को कॉल कर रहे हो तो उनको उस हिसाब से बात करनी है कि भाई फैमिली के लोग हैं तो आप फैमिली से रिलेटेड चीजों की बात कर सकते हो। जब आप फैमिली के लोगों को कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फॉरम ध्यान में रखना है। मतलब आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया तो 4 चीजों के ऊपर आपको बात करनी है, राइट। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो भी मुझे ये फॉरम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैंने अपनी किसी कलीग को फोन किया तो भी, मैंने अपने किसी रिश्तेदार को किया तो भी, मतलब मेरा जो बात करने का वो जो सीरियल नंबर रहेगा ना वो फॉरम पे रहेगा। ये कैसे रहेगा, मैंने कॉल किया, सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में उनसे बात करी, हेलो भाभी बच्चे कैसे हैं, बुआ जी कैसी हैं, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑक्यूपेशन, और भैया का काम कैसे चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है, मुझे पता ही होगा कि वो लोग कौन कौन जॉब में है, तो मैंने उस हिसाब से बात कर ली। फिर मैंने रिक्रिएशन पे बात कर ली कि मैं उनको दोबारा उनसे बात कर सकूं, या फिर जो प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई, मान लो मैंने ऑक्यूपेशन पूछा कि ऑक्यूपेशन आपका भैया का काम कैसा चल रहा है, तो हो सकता है वो मुझे बोले अरे यार उनका नया बॉस आया है और बॉस तो बड़ा ही खराब है यार, बहुत प्रेशर दे के रखता है, रात को तेरे भैया ना 11-11 बजे तक घर आते हैं। तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिल गया, अच्छा भैया, अच्छा भाभी ऐसी बात है, अरे भाभी भाभी मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी, ये भी रात को लेट लेट आने लगे थे, तो मुझे लगने लगा कोई सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करना चाहिए, इतना प्रेशर कैसे लेंगे, तो मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है भाभी, कल मेरे घर मीटिंग है। अच्छा हुआ आपसे मेरी आज बात हो गई, आ जाओ भाभी 11 बजे मीटिंग है, एक बार आके समझ लो, भैया की जो रोज की चिकचिक है बॉस वाली, ये खत्म कर सकती हो आप। हो सकता है उनकी पैसे की प्रॉब्लम हो। तो आपको फॉरम वाले फॉर्मूला के ऊपर रहना है और फिर लोगों से आपको इसी सीक्वेंस में बात करनी है ताकि आप अपने मुद्दे को भूल ना जाओ। टाइप्स ऑफ कॉल अप्रोच, जब आप लोगों को फोन कर रहे हैं, एक तो होता है कि हमने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया, एक होता है ओपिनियन कि भाई मैंने तो भाभी आपसे ना ओपिनियन लेने के लिए फोन किया है, मैंने ना अभी अभी एक बिजनेस ज्वाइन किया है
अभी मुझे इतना टाइम हुआ है, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने देखा है लोग ना यहाँ से बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोई लाखों बोलता है, कोई 50,000 बोलता है। तो भाभी कल ना इन लोगों की एक मीटिंग है, मैं चाहती हूँ यार आप मेरे साथ चलो और आप मुझे गाइड करो कि क्या ये बिजनेस मैं अपने लिए कर लूं या नहीं कर लूं। आपने उनको नहीं कहना कि भैया मैं आपको बोल रही हूँ आप चलो और आप ज्वाइन कर लो, आपने उनको ये कहना है आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं कर लूं या नहीं कर लूं। तो उससे क्या होगा, ओपिनियन देने के लिए हर कोई इजीली आ जाता है, उसको लगता है यार मेरे को बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, अपने भविष्य की भागदौड़ मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं, तो चलो एक बार देख आती हूँ। और जब वो देखने आएगा बात समझ में आएगी, जब वो देखेगा आपको लाखों में खेलता हुआ, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में आएगी यार मैं भी क्यों ना इसके साथ लग लूं, मेरा भी कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। फिर रेफरल अप्रोच, आप ये कह सकते हैं लोगों को, अच्छा भाभी आपने मेरा ये प्रोडक्ट यूज किया, कैसा लगा आपको? अच्छा भाभी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आपके आस पड़ोस में या आपके नोन में जो ऐसे लोग हों जिनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जरा मुझे ना कुछ रेफरेंस दो। तो आप रेफरेंस के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, आप सस्पेंस अप्रोच कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो एजुकेशन अप्रोच कर सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया, वेलनेस, ब्यूटी, जागो ग्राहक जागो, आत्मनिर्भर अभियान। आप इस तरीके से कोई एजुकेशनल अप्रोच बना लीजिए जिससे कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को ऐसा लगे आप कोई अवेयरनेस कैंप टाइप में चला रहे हैं। तो आप इस तरीके के अप्रोचेस भी जो है काम में, फंडामेंटल्स हैं वो आपको यूज करने हैं। बी इन हरी, हमेशा जल्दी में रहना है। मान लीजिए आपने किसी को बोला भाभी ऐसे से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, अब सामने वाले बंदे को जब आप कुछ बताते हो ना तो उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट लेवल आता है और वो भी आपसे जानना चाहता है अच्छा क्या है वो, ये वही ओरिफ्लेम है, ये वही मोदी केयर है, ये वही ओरिफ्लेम है, ये वही एमवे है, दुनिया भर की कंपनियों के ना लोग नाम ले देते हैं। तो आपको क्या करना है, हरी में रहना है। अच्छा भाभी मेरी ना अभी एक मीटिंग है, या वो भैया आ गए या डोरबेल पे कोई आ गया, मैं आपको करती हूँ, कल मिलते हैं ना भाभी, कल बात करेंगे। तो आपको जल्दी में रहना है, ये नहीं है कि उन्होंने पूछा और आप वहीं पे पूरा सार आपने उनको दे दिया, नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी ना बहुत खतरनाक होता है। तो पूरी जब उनको आप नॉलेज के साथ चीजों को रिप्रेजेंट करोगे तो ही आप उनका जो है 100% उनका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल पाएगा। कॉम्प्लीमेंट नाउ एंड देन, हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपके और भी ज्यादा बेहद करीब आते चले जाते हैं। कीप द कॉन्वर्सेशन ब्रीफ एंड अंडर योर कंट्रोल, अपनी कॉन्वर्सेशन को छोटा रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। जल्दबाजी में ऐसा ना हो आप सब कुछ समझाने के चक्कर में अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर दें। आप इनविटेशन के लिए कॉल कर रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप उनको बिजनेस प्लान देने के लिए कॉल नहीं करना है, आपने सिर्फ उनको इनवाइट करना है। तो बार बार खुद को याद दिला दीजिए, इनविटेशन ओनली, प्रेजेंटेशन होम मीटिंग में आने के बाद होगी। क्रिएट नीड जेन्युइनली, लोगों की नीड जनरेट करने का बिजनेस है। जब तक आप किसी की नीड जनरेट नहीं करेंगे ना, साबुन सरफ तेल के लिए कोई इस बिजनेस में नहीं आएगा। साबुन सरफ तेल नो डाउट सबके घर में इस्तेमाल होता है, सालों से हो रहा है, लेकिन फिर भी जब लोग मोदी केयर से साबुन सरफ तेल इस्तेमाल करते हैं ना, सो ही और शी वांट्स मनी विद मोदी केयर, वो पैसा कमाना चाहते हैं मोदी केयर के साथ। जब तक आप उनकी नीड जनरेट नहीं करोगे तब तक कोई साबुन सरफ तेल के थ्रू खाली इस बिजनेस में नहीं आएगा। सो आपको नीड उनकी बहुत ही स्मार्टनेस के साथ जनरेट करनी है, सामने वाले की जरूरत को समझना है कि उसके जिंदगी में क्या कमी है। क्रिएट क्यूरियोसिटी बट डोंट सेटिस्फाइड इट, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए कि उसके मन में एक उत्सुकता पैदा हो कि क्या है ये, मैं भी जानूं, कैसे कोई 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है, कैसे कोई 1.5 करोड़ का घर ले लिया, आपने क्या किया ऐसा जो 1.5 करोड़ का घर ले लिया, लेकिन बताना नहीं है, उसके सेटिस्फेक्शन को वहीं पे पूरा नहीं करना, उसको होम मीटिंग में इनवाइट करना है। आपका पर्पस इनविटेशन है। गेट अ कमिटमेंट, उससे कमिटमेंट लीजिए, भाभी कितने बजे आ जाएंगे, भाभी एक्चुअली ना हमारी जो सीनियर आ रही है ना उनका टाइम बहुत प्रीशियस है एंड मेरे पास भी ना लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी सीट खराब हो, उतनी दूर से वो आ रही है, तो प्लीज आप मुझे बता दो कितने बजे की मीटिंग है, आप कितने बजे आओगे। आप चाहो तो उनसे आप टाइम ले सकते हो, 15-20 मिनट पहले एक बार उनको कॉल कर सकते हो, जब अगले दिन जब टाइम आए तो उनको 15-20 मिनट पहले एक बार दोबारा से कॉल कर लो। ये मत सोचो कि मैं कल तो इनवाइट करके आई हूँ, कौन सा भूल गई होगी, नहीं, कई बार लोग भूल जाते हैं, उनका पूरा हक है, अभी वो इस बिजनेस में इन नहीं हुए हैं। आप उनको कॉल करके दोबारा से रिमाइंडर दे दीजिए एंड देन आप कॉल रख दीजिए, ठीक है। सो सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा खुद को प्राउड फील कराना है।
मैंने बहुत अच्छा किया, आज मैंने 10 लोगों को मैसेज डाला, आज मैंने 20 लोगों को कॉल किया, आज मैंने 20 लोगों को रजौरी गार्डन ऑफिस आने के लिए इनवाइट किया। आई एम प्राउड माई सेल्फ, मुझे मेरे ऊपर गर्व है। एंड अपने आप को प्यार करना है। जब भी हर बार कॉल करें, खुद को शाबाशी दीजिए, यस आई कैन डू इट। मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूँ जो घर बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं दिन की 10 कॉल कर रही हूँ, मैं दिन के 10 मैसेज करती हूँ। ऊपर वाला मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर देगा। मैं जरूर टीबीडी बनने जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ रही है। हर बार हर फोन कॉल के बाद ये जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपको जिताएगा। 9 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप अपॉइंटमेंट लें फोन पे। गेट इनटू अ गुड स्टेट, योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट शुड बी वेरी गुड। आपको ध्यान रखना है भाई, घर में मान लो कुछ भी हो गया, कुछ मान लो सासू माँ के साथ कुछ हो गया, हस्बैंड के साथ कुछ हो गया, बच्चों का मान लो कोई इरिटेशन आपका है, तो प्लीज आप खुद को गुड मेंटल स्टेट में रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके घर पे कुछ हुआ और प्रोस्पेक्ट ने कुछ भी बोल दिया, आज मैं बिजी हूँ। क्या यार, आप तो भाभी हर बार बिजी रहते हो, जब भी आपको फोन करती हूँ बिजी होते हो, आप छोड़ो यार, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे नहीं, आपकी इमोशनल और मेंटल स्टेट आपके घर पे कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपने इनविटेशन अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए कॉल करेंगे, तो आपको हमेशा उसको गुड स्टेट में रखना है। स्माइल के साथ कॉल करना है, ग्रीटिंग एंड वेलबील, हालचाल जरूर पूछिए उनका, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए जरूर से उनको। आज मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट काम के लिए फोन किया है, ये जरूर से बोलिए, ताकि उनको ये चीज समझ में आए कि आप उनसे कोई बात करने वाले हैं। कंफर्मेशन लीजिए टाइम, डेट एंड वेन्यू का। भाभी ये वेन्यू है, कैसे आओगे आप, कितने बजे आओगे, कौन छोड़ेगा आपको, भैया छोड़ेंगे। इस तरीके से जब आप उनसे बात करते हो तो समझ में आने लगता है कि वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। कमिटमेंट लीजिए, कंफर्म एंड ब्लॉक एंड आस्क टू ज्वाइन बिफोर। जरूर से उनसे जो है अपना टाइम उनका ब्लॉक करवाइए, कहीं लिखवा कर रखवा दीजिए। भाभी लिख कर आप फ्रिज के ऊपर एक टैग लगा दो ताकि आपको याद आ जाए, अभी लगा दो भाभी ताकि आप भूलो ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। इनविटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इनविटेशन बहुत आसान चीज है। लगातार जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आप निखरते चले जाएंगे। सी इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, आप चाहें तो उनको छोटी छोटी कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इफ यू टोल्ड रिगार्डिंग सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड इमीडिएटली आफ्टर कॉल, अगर आपने उन्होंने आपसे बोला कि अच्छा मुझे कोई प्रोडक्ट भेज देना, मुझे कोई कैटलॉग भेज देना, तो भूल नहीं जाना है। जैसे ही फोन कॉल काटे वैसे ही उनको वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने आपसे मांगा वो जरूर से आप उनको भेज दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड डेफिनेटली इन्हीं चीजों के साथ जो है आप अपने बिजनेस को, अपनी इनविटेशन लिस्ट को आप बहुत ही ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था इनविटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। इनविटेशन जो पार्ट है, जो ये स्किल है, ये बहुत बड़ा है। आप जब इसके ऊपर काम करते जाएंगे, आपको लोगों के सवालों के जवाब अपने आप देने आ जाएंगे। हर इंसान का माइंडसेट, हर इंसान का सवाल अलग होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, जब आप लोगों से बात करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व होती जाएगी। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है, लेकिन